मेरा ऑफिस में मान लीजिए जितना सीनियरिटी कम फिटनेस कोटा में लोग ज्वाइन किए हैं, जीपीएस से एमपीएस बने, किसी का नौकरी 11 साल, किसी का 12 साल, किसी का 14 साल, उससे ज़्यादा नौकरी नहीं है, तो उनका पेंशन क्या बनता है न्यू पेंशन स्कीम में 15,000 रुपये, 2,000 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आज गारंटेड पेंशन 17,000, 18,000 पेंशन मिल रहा, कितना लाभदायक हो गया। अब न्यू पेंशन स्कीम में बच्चा 25 साल नौकरी करेगा, 25 साल का बच्चा जितना दिन नौकरी करे उसके लिए एनपीएस अच्छा है, कम से कम 2.5 करोड़ रुपया उनको मिलेगा। तो जिसका नौकरी 20 साल से कम है उसके लिए यूपीएस अच्छा है, जिसका नौकरी ज़्यादा है 25 साल से ज़्यादा है उनके लिए एनपीएस भी अच्छा है। लेकिन अभी सरकार से बातचीत चल रहा है, न्यू पेंशन स्कीम में ग्रेचुइटी का प्रोविजन है, लामसम कुछ दिए 6 महीने का वो दिया है, वो भी कम है, तो वो भी लामसम आपको मिले, उसके लिए हम लोगों ने लेकर दिए। अभी 25-26 तारीख को मंत्री जी से मिलना है, हम लोग समय मिले उनसे डिस्कस करेंगे, इसको भी सुधार करेंगे। लेकिन आज का डेट में गारंटेड पेंशन, एश्योर्ड पेंशन का डिमांड पे सिर्फ बीएमएस चले, दूसरा कोई संगठन नहीं चले। अब होने के बाद बाकी लोग अपना बैनर में लिखते हमारे 100 साल का आंदोलन में सफलता मिली है, वो तो लोग समझ में आ जाएगा। लेकिन गारंटेड पेंशन डिमांड उसके लोग आपके पास कहाँ, आप तो ओपीएस का डिमांड कर रहे हैं, हम लोग ओपीएस की जगह बोला गारंटेड पेंशन, तो डिमांड हमारे सफल हुआ कि आपका हुआ नहीं हुआ। तो आपका जेसीएम का सिद्धों का विषय का कोई भी सरकार ओपीएस नहीं लागू कर सकते, ये जो है देश की, इसमें आपको पता चलेगा इनका लोअर लेवल का जो लीडर है कॉर्पोरेट वाले का और अपर लेवल का जो इसमें कितना फर्क है। वो कह रहा है सही है, सरकार के साथ मीटिंग करके, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग की, बोला ये सबसे अच्छा है, और नीचे वाले कह रहा है हम लोग 100 साल में मिला है। देखिए और एक चीज़ आज हुआ है, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, थोड़ा आगे आइए। आज एक राय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, आपको पता है एनएफपी को डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया, एआईपीयू ग्रुप सी को डी रिकॉग्नाइज कर दिया, हमारे कंपनी से डी रिकॉग्नाइज हुआ है, तो बात सही है। लेकिन क्या किया था गलती, उन्होंने एम्प्लॉय का जो सब्सक्रिप्शन है और दूसरा चीज़ में एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी सीपीआईएम को ले भी दे दी, दूसरी जगह क्या क्या दिया, उसका ऊपर सरकार ने कार्रवाई की, उनको एक्सप्रेशन कॉल किया, उन्होंने रिप्लाई दिया हाँ हमने दिया, तो उसके आधारित उनको डी रिकॉग्नाइज किया गया। अब डी रिकॉग्नाइज होने के बाद ये लोग कोर्ट में दौड़ा कर गए, अब पूरा देश में 11 कोर्ट में ये लोगों ने केस डाला है इस मामले में। अब हम लोगों ने विभाग को कहा भाई 11 कोर्ट में काहे भटके रहे हो, एक कोर्ट में करो, और डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किए कि कम से कम एक कोर्ट में सुनवाई हो, 11 कोर्ट की जगह। तो आज सुप्रीम कोर्ट का वो डेट था फैसला देने का, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, पहले अगर झारखंड में कलकत्ता में इस मामले में थोड़ा आगे चला गया तो कोर्ट का डिसीजन हो जाए तब सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। तो डिपार्टमेंट का जो दलील है वो खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट। अब पूरा 11 कोर्ट में फिर से चलेगा, और इसके लिए पूरा देश में वो लड्डू खिला रहा है, जो हम लोग जीत हासिल हो, ऐसा कोई जीत नहीं हुआ, कोर्ट में चल रहा है। अब कोर्ट डिसीजन अपना अपना लेवल पर देंगे, और उसमें तो तय ही है जो कोर्ट का डिसीजन क्या आएगा, उनको लिखित रूप में स्वीकार कर लिया, उसका जो वर्ड है तो लिखित रूप में दे दिया, तो कोर्ट फैसला कर सकता है। मानिए कोर्ट फैसला उसका फेवर में हो ना हो, उसमें कोई जवाब, हमारा संगठन आगे बढ़ाना, हमको संगठन के वेरिफिकेशन आना है। अगर वेरिफिकेशन आएगा तो वो दूसरे नाम से भी आ सकते हैं, कोर्ट में भी आ सकते हैं। लड़ाई तो हमको वेरिफिकेशन में लड़ना, ये कोर्ट का लड़ाई थोड़ी लड़ना, ये एनएफपी लड़े और डिपार्टमेंट लड़े, हमको तो लड़ाई लड़ना नहीं, हमको वेरिफिकेशन में लड़ना। लेकिन विभाग में 1 साल डाल दिए, नहीं तो हम लोग वेरिफिकेशन के लिए तैयार है। जैसे आज छत्तीसगढ़ में आप लोग नंबर 1 संगठन बना दिया है, पूरा देश में 10 सर्कल में हम लोग नंबर 1 बन चुके हैं, कुछ सर्कल में नंबर 2 में है, कुछ में नंबर 3 में। तो ये सब जो नंबर 2 है उसको नंबर 1 लाना है, जो नंबर 3 उसको कम से कम नंबर 2 लाना है, ये चैलेंजेस है, इसके लिए हम लोगों को काम करना है। आज छत्तीसगढ़ सर्कल में आप लोग जैसे सुपरवाइजर एसोसिएशन, हम लोग पूरा देश में 70% मेंबर हमारे पास है, और सुपरवाइजर यूनियन बनने के खिलाफ दोनों फेडरेशन कोर्ट में है। अब कोर्ट में फैसला जो भी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम लोग कह सकते हैं सुपरवाइजर हमने, जितने सुपरवाइजर है उसको हमारे संगठन में आना चाहिए।
जो कोर्ट में इसका खिलाफ है उसके पास भी, लेकिन फैसला अगर उसका फेवर में नहीं आया तो भी ये लोग सुपरवाइजर यूनियन बनाएंगे और कुछ लोग उसमें भी जाएंगे। इसलिए पहले से सबको बताना है कि एम्प्लॉय का फेवर में, एम्प्लॉय के हित में कौन काम कर रहा है, क्यों सुपरवाइजर यूनियन का जरूरी है। एक पीए होकर हम लोग ज्वाइन करते हैं और एलएसडी पीए, एचएसडी पीए, मतलब पीए होकर मरना, क्यों हम लोग सुपरवाइजर स्टेटस नहीं मिलेगा हम लोगों को। इसके लिए तो सुपरवाइजर यूनियन बनाएगा, उसके खिलाफ ये लोग कोर्ट करें, तो तरीका अपना हिसाब से ये लोग मानते हैं। इसलिए हम लोगों को एक साथ लड़ाई लड़ना है, वेरिफिकेशन में सबको आगे बढ़ के करना है। वो अपना प्रेस्टीज क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, कुछ आगे कौन बोलेगा तो नहीं देखना है। राष्ट्रीय हित का काम करते हैं, विभाग हित का काम करते हैं, उसके बाद कर्मचारी हित का काम करते हैं। तो राष्ट्रीय विभाग हित का काम करना इसी संगठन में रहेगा, इसमें बोलने में क्या डर है भाई। आप जिस संगठन में हो वो वियतनाम का हित देखते हैं, चाइना का हित देखते हैं, तो आप इस संगठन में हो जो आपका देश का हित देखेगा, आपका विभाग का हित देखेगा। तो इसी के लिए लड़ाई लड़ना है, ये आप सबको बोलना है।